वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। और आज जानते हैं कि कैसे आज बुल्स को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट परफॉर्म, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स। पहले हम लोग नंबर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट्स देखेंगे। सो वी कैन सी निफ्टी इज क्लोज्ड एट 17392, प्रीवियस क्लोज था 136 एंड एज अ रिजल्ट उसने 250 पॉइंट गेन किया है, विच इज 1.5%। हम लोग देख सकते हैं हाई 400 के ऊपर था और लो 200 के ऊपर था, विच मीन्स कि अच्छा खासा आई फील लेवल होल्ड किया है। एंड दैट रियली गोज टू शो दैट टुडे इवन दो गैप अप भी था, आज ओवरऑल हम लोग देख रहे थे कि लोअर लेवल्स को रिजेक्ट कर पाया था मार्केट। अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स की, देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया है, बैंक्स ने भी अच्छा किया, एक्चुअली नॉट एज गुड एज निफ्टी बट बैंक्स हैव स्टिल डन वेल, बोथ पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स। ऑयल एंड गैस हैज नॉट डन दैट वेल, बट ठीक है, उसकी बात करेंगे। एफएमसीजी ने अच्छा नहीं किया, मीडिया ने अच्छा नहीं किया। ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, देन स्ट्रेट अवे हियर वी कैन सी विक्स इज डाउन बाय 4%, लार्जली थैंक्स टू द गैप अप ओपनिंग प्रेज्यूमेबली। और हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने उतना खराब नहीं किया या उतना बेटर भी नहीं परफॉर्म किया कंपेयर टू निफ्टी। सो ओवरऑल आज काइंड ऑफ वो हिसाब से एवरेज डे मान सकते हैं, बिकॉज सारी चीज एक साथ लाइन में थी। एटलीस्ट राइट नाउ मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई एक चीज स्टैंड आउट नहीं कर रही है। अगर हम लोग बात करते हैं गेनर्स एंड लूजर्स की, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आयशा मोटर्स द नंबर वन गेनर, वी कैन सी कोल इंडिया इज देयर ऑन आवर लिस्ट एज वेल। और हम लोग देख सकते हैं मेन आज का जो स्टॉक रहने वाला है दैट इज रिलायंस। सो रिलायंस यहाँ पे है, कोटक बैंक इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर, एंड HDFC इज ऑल्सो हियर। अगर लूजर्स की बात करते हैं देन छोटे मोटे स्टॉक्स ही यहाँ पे, लूजर्स उतने कुछ खास बड़े नहीं है। जस्ट वन स्टॉक हैज फॉलन लेस देन, रादर जस्ट वन स्टॉक हैज फॉलन मोर देन 1%, बाकी सारे 1% के नीचे। आई थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज मोर ऑफ अ फ्लैट मूवमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी स्पेसिफिक की, देन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 250 पॉइंट में से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मूवमेंट तो रिलायंस के वजह से आया था। एंड इवन मोर यहाँ पे अराउंड 35 पॉइंट्स, 35 प्लस 22 इज व्हाट 57, एंड 57 प्लस 46 इज व्हाट 105 और सो। सो 105 ऑलमोस्ट आधा मूवमेंट जो आया था हम लोग ने निफ्टी में जो देखा था, दैट वाज थैंक्स टू द टॉप 5 स्टॉक्स वी कैन से यहाँ पे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ओवरऑल बाय निफ्टी। हम लोग देख सकते हैं लूजर्स रियली डिड नॉट हैव मच टू स्टैंड फॉर। चार्ट की अगर बात करते हैं, देन वी कैन सी कि ये गैप के तरफ और फिल करने की कोशिश कर रहा है, एंड ओवरऑल इट हैज बिन अ प्रीटी गुड डे। बट अगेन हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लो था दैट वाज एक्चुअली वेयर द प्रीवियस लो वाज। सो एटलीस्ट अनलेस यहाँ से एक बड़ा रैली देखते हैं, और मे बी अनलेस वी सी दिस सॉर्ट ऑफ लेवल बीइंग ब्रोकन, आई थिंक द बायस ओवरऑल माइट बी ऑन द डाउन साइड और रेंज बाउंड टाइप का मार्केट हो सकता है। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वैसा शेप कर रहा है। एंड आई थिंक जो हमारा Q4 रिजल्ट्स का जो सीजन शुरू हो गया है, आई थिंक दैट विल इनफैक्ट एक्ट एज अ गुड ट्रिगर फॉर मार्केट टू डिसाइड कि उसको क्या ऊपर की ओर जाने की कोशिश करनी है, और इफ इट वांट्स टू एक्चुअली टेस्ट दोज लोअर लेवल्स एंड देन सी इफ इट्स कंफर्टेबल एट हायर लेवल्स। सो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज व्हाट माइट हैपन। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं, देन इंट्राडे में वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट गैप अप, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इनडिसाइसिव मूव्स देख रहे थे। एंड देन आई थिंक दिस इज द कैंडल दैट रियली सील्ड द डील, क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल था। इसके बाद कभी वो कैंडल के हाई के आसपास भी नहीं आया था मार्केट, एक्सेप्ट फॉर दिस वन रीटेस्ट, एंड देन वी जस्ट सॉ प्राइसेस गोइंग अप। हाँ, ये जो रेड कैंडल्स थे दे वर लिटिल डिसाइसिव, रादर लिटिल डिसेप्टिव, स्पेशली ये वाला, क्योंकि यहाँ पे काफी नीचे गिर गया था एंड इट माइट हैव सीम्ड अ लिटिल चैलेंजिंग। बट ओवरऑल अगेन मार्केट ऐसा ही चल रहा है वेयर वी सी लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ फेक आउट टाइप ऑफ कैंडल्स व्हेन प्राइस इज गोइंग अप। सो आई थिंक दैट इज फेयर इन इट्स ओन राइट। अगेन विक्स नीचे गया है, बट इंट्राडे वॉलिटिलिटी उतनी खास नीचे नहीं गई है मेरे हिसाब से। लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑब्वियसली आज थर्सडे भी था, तो थोड़ा सा एलिवेटेड प्राइस मूव्स हो सकते थे इन द केस दैट प्राइस जस्ट मूव्स अ लिटिल erratically, कैन एटलीस्ट। अगर हम लोग बैंक्स की बात करते हैं, देन वी कैन सी बैंक निफ्टी इज आल्सो डन फेयरली वेल, 500 पॉइंट ऊपर है आज। उतना बड़ा गैप अप नहीं है, हम लोग देख सकते हैं, बट स्टिल नीचे आने के बावजूद बैंक्स हैव एक्चुअली क्लोज्ड ऑन अ स्ट्रॉन्गर नोट। और हम लोग देख सकते हैं कि फिलहाल तो 37,000 विल बी द एरिया टू बीट। लेट्स सी, आई थिंक इट्स पॉसिबल, एटलीस्ट राइट नाउ थोड़ा सा अर्ली टू से लगता है मुझे, बट स्टिल आई थिंक इट्स पॉसिबल। नाउ एक और चीज ध्यान में रखनी है कि
historically and typically we have not really seen Friday being a decisive day. मतलब फ्राइडे को हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से ओवरऑल वीक का सेंटिमेंट रहा है वही तरह के क्लोज देख रहे हैं हम, एक्सेप्ट फॉर लास्ट फ्राइडे वेर वी डिड सी अ sort of larger move. Last Friday closing था, but the last Friday मतलब इसके पहले वाला Friday where we saw a larger move. I think उसके अलावा most of the other days or the Fridays have been largely flat. So वो एक चीज देखने में रहेगी. इन अदर न्यूज एंड अदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी रिलायंस हैज नाउ मेड अ हाई. हम लोग देख सकते हैं रिलायंस ने एटीएच तोड़ दिया है, 2800 के आसपास आ गया है. और हम लोग ने ये लेवल की एक्चुअली बात यहाँ पर ही कर दी थी. दिस इज द डे 18th April we were talking about how there's a chance, actually 19th April I think more accurately was the day where we were talking कि अच्छा देयर इज अ चांस कि वो एटीएच जा सकता है. ऑब्वियसली नीचे रेजिस्टेंस भी ले सकता है, बट मेरा बायस ऊपर की ओर रहेगा. And even yesterday, we decided and discussed how there's a chance that it can go up. Well, it has. And I think 2750 का जो लेवल है ये होल्ड करना जरूरी है. अगर 2750 होल्ड नहीं कर पाता then I think there's a good chance that we might see it falling further. मेरे पास as you know Reliance के shares है. So let's see how things go. Obviously Q4 earnings भी आने वाले हैं अगले हफ्ते. So that will be one event to look forward to. But let's see. एटलीस्ट तब तक तो अच्छा हो सकता है. मे बी ऑन द डे ऑफ अर्निंग्स, मे बी अराउंड अर्निंग्स वी डू सी अ डिप. कांट रूल दैट आउट. एचडीएफसी बैंक ने आज उतना खराब नहीं किया. वी कैन सी 1350 हैज एक्टेड एज अ वेरी गुड सपोर्ट. इनफैक्ट आई थिंक ये एक अच्छा जोन हो सकता है, एज वी डिस्कस्ड इवन येस्टरडे, टू एक्चुअली कंसिडर एडिंग टू आर लॉन्गर टाइम फ्रेम, लॉन्गर टर्म एचडीएफसी बैंक पोजिशंस. क्योंकि जब भी ऐसे डिस्काउंट में मिल रहा है, आप अगर सोचो if someone wants to buy HDFC बैंक और उनका विचार ऐसा है कि अच्छा हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, right now you're actually getting it at a 21% discount compared to what the price was around 20 days back. सो कैन बी अ विन विन सिचुएशन. देखते हैं. नेक्स्ट अप इन्फोसिस. इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं कि ये 1580 का जो लेवल है वो अच्छा सा सपोर्ट बना था, एंड नाउ इट इज अबव 1600 एज वेल. जब इतना बड़ा मूव आता है आई थिंक वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन. सो मेरा व्यू अब तक तो वैसा ही. अगेन एज यू नो आई हैव इन्फोसिस शेयर्स एज वेल. सो कांट रियली से कि एग्जैक्टली क्या. Yeah, as I was saying, can't really say कि exactly क्या होगा. I think consolidate हो सकता है, but obviously my portfolio will always prefer कि अगर ऊपर जाता है तो. Next up TCS. हम लोग देख सकते हैं कि TCS is up above 3600. हम लोग देख सकते हैं overall it looks fine. आज up है 2%. Let's see how it goes. Obviously हम लोग देख सकते हैं कि जो setup है overall जिस तरह से placed है, it's not that good either. In fact यहाँ पे I feel better risk reward था from a trade point of view. From a direction point of view, at least फिलहाल ऊपर जा रहा है. And my view right here was that okay, maybe there's a chance we see this level 38 के आसपास आ सकता है. So I think same view हम लोग retain कर सकते हैं, at least from my side. Next up HDFC. हम लोग देख सकते हैं it's up around 2.5% today. और डज नॉट लुक दैट मच, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि काफी ओवरसोल्ड था. वो ओवरसोल्ड के बाद थोड़ा ऊपर आता है. टिपिकली वी हैव सीन इट टेकिंग सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस. सो मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं ये जो ब्लू सी ग्रीन टाइप के कलर का जो बैंड है वहां पर. सो आई थिंक राइट अराउंड देयर बिटवीन 2300 एंड 2400 इज वेयर आई थिंक द इम्पोर्टेंट जोन लाइज. आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट है. रिजल्ट कैसा आता है देखते हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज. आई थिंक वी कांट रियली कमेंट ऑन इट much until that actually happens. At least as of now ऐसा लग रहा है कि लोग खरीद रहे हैं. So maybe the result might be slightly better than expected. You can see this is the estimate for earnings and revenue. Let's see how it goes overall. Next up Kotak Bank. हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा strong upside का move दिया है. But again my view is still the same. Bullish bias तो है मेरा as you know. But I feel there's a good chance कि अगर 1830 1840 के ऊपर जाता है फिर ही हम लोग वो momentum देखेंगे. Otherwise maybe we see it consolidating around 1780 or so. नेक्स्ट अप एसबीआई. हम लोग देख रहे हैं कि 516 पर है. आई थिंक नो व्यू हियर बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट कंसोलिडेटिंग इन द सेम रीजन राइट हियर. मे बी एक और वैसा वो ब्रेकआउट जैसा दे सकता है यहाँ पे, एंड देन वी सी अपवर्ड मूवमेंट क्लोजर टू दिस 540 550 लेवल. आई थिंक वो लाइकली है. एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, इट्स reclaimed 800 levels. In fact, this is the first close above 800 that we are seeing since Feb.
सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो जाती है। ओवरऑल आई थिंक अगर 780 जितना होल्ड कर लेता है इवन आफ्टर दी अर्निंग्स का जो भी फॉल आता है, जो भी मूवमेंट आता है, आई थिंक इट्स गॉट अ गुड शॉट ऑफ गोइंग हायर, क्लोजिंग अबव 820। और वो चीज़ हम लोग ने पहले भी बात की हमारे वीडियोस में। सो इन केस यू वांट टू चेक आउट एनी अदर वीडियोस, इन केस यू वांट टू चेक आउट एनी अदर थिंग्स, यू कैन चेक out these playlists. Shorts hai, interviews hai, you can also check out this playlist. Obviously not me, this is by Mark Douglas, but yeah, I think is a very good resource for trading psychology. So yeah, that's gonna be it for this one. I hope you got something out of this. Happy trading, happy analysis. See you in the next.